अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राशिद नज़ीर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन ग्रुप। कि फंक्शन ग्रुप की बेस पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह क्लासिफाई किया। तो व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फंक्शन ग्रुप जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शन ग्रुप की। सबसे पहले देखते हैं जी फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन। तो फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास है, फंक्शन ग्रुप क्या हो सकते हैं। फंक्शन ग्रुप आर दी एटम, ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, एटम। फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या हो सकते हैं नहीं, एटम हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है फंक्शन ग्रुप, हमारे पास हो सकते हैं नहीं कोई एटम हो सकते हैं। एटम कैसे, जैसे कि एक्स हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई भी नेगेटिव ग्रुप यानी कि एटम हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है जी, ग्रुप ऑफ एटम। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, क्या हो सकता है जी, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि एटम्स का ग्रुप हो सकता है। जैसा कि सी डबल ओ एच, ओ एच हो सकता है हमारे पास, एन एच हमारे पास जैसा कि 2 है, यानी कि ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम। यानी कि फंक्शन ग्रुप में कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। यानी सिंगल एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक है, अल्कोहल है, अमाइनो है, अमीन ग्रुप है हमारे पास, ये भी हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हमारे पास हो सकता है कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी कार्बन। यहाँ क्या हो सकता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इनके इस तरह हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। उनको हम क्या कहते हैं, जो उनको हम क्या कहते हैं जी, फंक्शन ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। यानी कि हमारे पास फंक्शन ग्रुप आर द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेनिंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ग्रुप। दूसरी बात हमारे पास ये हम देखते हैं जी, ए सी सिंगल बॉन्ड सी, ये हमारे पास जो का अल्कीन है ना, सिंपल, जैसे कि ये हमारे पास है अल्कीन है, ये हमारे पास क्या है अल्कीन, ये हमारे पास क्या है अल्काइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, अल्केन। तो बेटा याद रखना, अल्केन कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता, अल्केन कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो अल्केन कोई फंक्शन फंक्शन ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अल्केन फंक्शन ग्रुप नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, अब जाते हैं कि फंक्शन ग्रुप है तो हाइड्रोकार्बन से इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हमारे पास सिंपल, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है सी एच क्या है 4, तो सी एच 4 को मैं ओपन करके लिखता हूं, कार्बन यानी कि 4 एच इसके साथ क्या है अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन या मार्श गैस के तौर पर कहते हैं, मार्श गैस। अब फंक्शन ग्रुप क्या है, फर्ज करें हम, मैं ये वाला जिसका एच है ना, ये वाला जो एच है, इस एच को रिप्लेस करके कोई हैलोजन लगा दूं, ठीक है ना। इस एच को रिप्लेस करके को मैं सी डबल ओ एच ग्रुप लगा दूं, इस एच को रिप्लेस करके मैं लगा दूं NH2 ग्रुप लगा दूं। जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ ये स्पेसिफिक ग्रुप क्या हो जाएंगे, जब ये स्पेसिफिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे, जब ये स्पेसिफिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो इस हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे पास मीथेन है, इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, इसको हम यूज करते हैं, इसके हम यूजेस पढ़ते हैं, फर्दर हमारे पास इसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसे ना, अब ये एक्स जुड़ जाएगा तो ये हैलोजन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए था तो अल्केन मीथेन था, लेकिन हमने हैलोजन एक्स साथ जोड़ दिया तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, अब हाइड्रो अल्केन का हमारे पास अल्काइल हैलाइड का अपना मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, इसकी अपनी रिएक्टिविटी है, अपने रिएक्शंस है इसकी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका अपना है। इस तरह अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका अमीन ग्रुप है, डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ना आपको फंक्शन ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चंद बातें, यानी कि 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके लिए जरूरी है। आप इसको इसकी प्रॉपर्टीज के तौर पर भी ले सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज, चंद बातें हमारे पास, जैसा कि
उसने कहा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शन ग्रुप ये सर्व करते हैं एज अ बेसिस, किसके तौर पर, एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं ओ से लिखूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे? जैसे कि हमारे पास है जी होमोलोगस सीरीज, जैसे हमारे पास क्या है जी, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में क्या आएगा, अगर हम फर्ज करें OH ग्रुप जोड़ दें तो सारे के सारे अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएंगे। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अल्कीन ग्रुप हो जाएंगे। तीसरा हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शन ग्रुप की बेसिस। दूसरे हम क्या करते हैं, दूसरा हम क्या देते हैं, नोमेनक्लेचर। राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हम इसको प्रायोरिटी देते हैं नोमेनक्लेचर लिखते वक्त, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखा जाए उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि ये इसका बेसिक फंक्शन है। तीसरा हमारे पास इसका है कि रिएक्टिव ग्रुप होता है, ये हमारे पास का था मोस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का क्या होता है जी, रिएक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये चंद बातें हमें जानना जरूरी थी कि फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि जैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, नोमेनक्लेचर की लिखा जाता है इसके बेस पर, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है कंपाउंड का, यानी कि कोई भी अगर फंक्शन ग्रुप मौजूद है हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर तो उसका रिएक्टिव पार्ट जो है वो फंक्शन ग्रुप है। इसका रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, फंक्शन ग्रुप। अब मैं आपके साथ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शेयर करता हूं, जैसे कि उसके मैं नाम लिखूंगा, मैं उसका क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, मैं उसका क्लास लिखूंगा, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मैं उसकी एग्जांपल लिखूंगा, और साथ ना कुछ का मैं लिखूंगा जनरल फॉर्मूला, कुछ का ना जनरल फॉर्मूला भी साथ आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन पहला मेंबर है कि हाइड्रोकार्बन का C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्कीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पहला आर्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, नाम है इसका हमारे पास क्या है, अल्कीन, लेकिन ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर इसकी एग्जांपल है तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल है, पहला मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, जैसे कि CH क्या है, 4 है, मीथेन हमारे पास आ जाएगा, नाम है इसका हमारे पास क्या है, मीथेन आ जाएगा। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2, CnH2n प्लस 2। ये हमारे पास एंटी टेस्ट में बहुत बातें पूछी जाती हैं कि ये एमडी कैट के हवाले से है कि आपके पास इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनके नेम क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम, क्लास कौन सी है। इस तरह हमारे पास फंक्शन ग्रुप, दूसरा फंक्शन ग्रुप है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, इसको हम दो नाम देते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड ग्रुप भी, कंपाउंड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, डबल बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन भी कहते हैं। इसकी क्लास का नेम क्या है जी, अल्कीन भी कहते हैं। अब इसका हमारे पास एग्जांपल है, मैं इससे पहला मेंबर लूंगा, इसकी एग्जांपल इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास है इथेन। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n। अब देखें CnH2n, अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमने एक और जगह पढ़ा था कि ये वाला जो जनरल फार्मूला था ये साइक्लो हेक्साइन यानी कि साइक्लो अल्कीन का भी था, साइक्लो अल्कीन, जिसको हमने साइक्लो हेक्सेन पढ़ा था, साइक्लो अल्कीन कंपाउंड का भी था, यही जनरल फार्मूला। और अगर जिस तरह हमारे पास अगर डबल बॉन्ड एक है तो ये हमारे पास CnH2n है, अगर डबल बॉन्ड दो होते जाएंगे तो CnH2n -2 हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो इस तरह माइनस टारगेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह हमारे पास अगला फंक्शन ग्रुप हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्काइन, इसको हम क्या कहते हैं जी,
अल्काइन, क्लास नेम इसका क्या है? अल्काइन। इसका मैं फर्स्ट मेंबर एग्जांपल के तौर पर लूंगा एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? एसिटाइलिन। हम इसको इथाइन भी कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? CnH2n-2। अब ये इसका जनरल फार्मूला है, और भी ये किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूला है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, तो साइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाए, तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में अगर क्या आ जाए, साइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसका भी ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। तो हमने पढ़ा था ना, 1,2 ब्यूटाडाइन पढ़ा था, ठीक है ना, 1 ब्यूटेन पढ़ा था। तो इसके बाद हमें साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड आ जाए, उसका भी जनरल फॉर्मूला हमारे पास यही है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ग्रुप, हमारे पास उसके बाद हमारे पास है एक्स। एक्स मीन क्या होता है हमारे पास? हेलो। एक्स मीन हमारे पास क्या होता है? हेलो, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? क्लास नेम क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। हम इसको क्या कहते हैं जी? हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं जी? हैलोजन ग्रुप हमारे पास 4 तरह के हो सकते हैं। इनको फ्लोरीन हो सकता है, कोई क्लोरीन हो सकता है, कोई ब्रोमीन हो सकता है, कोई क्या हो सकता है जी? आयोडीन हो सकता है। इस तरह हमारे पास हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट यानी कि हमारे पास है एक क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? SH। इसका नाम हमारे पास क्या है? SH। इस क्लास का नाम क्या है? मरकैप्टो। क्या नाम है इसका जी? मरकैप्टो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फंक्शन ग्रुप में, व्हाट इज अ मरकैप्टो फंक्शन ग्रुप? मरकैप्टो इसका स्पेसिफिक नेम है, व्हाट इज मरकैप्टो? SH, मरकैप्टो। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी थायो भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थायोल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थायोल भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है। इसके अगर हम एग्जांपल लें, इसके हमारे पास एग्जांपल होगी CH3SH, थायोनाइल, यानी कि हमारे पास मिथाइल थायोनॉल, ठीक है ना। हमारे पास ये CH हमारे पास कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है? थायोल ग्रुप है। ये कौन सा हमारे पास है? थायोल ग्रुप है। इस तरह इसके नाम से हमारे पास क्या, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए, कोई एस्टर ईथर आ जाए, एस्टर आ जाए, ठीक है ना, तो उसकी अगर हम O ग्रुप को चेंज करें, उसका अगर हम क्या करें? O ग्रुप, जैसा कि हमारे पास ये है कि ये हमारे पास ईथर है, ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन ग्रुप है ROR, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या है जी? इसका नाम हमारे पास है ईथर। अगर मैं O की जगह पर RSR इसका S लिख दूं, तो S किसको रिप्रेजेंट करता है? थायोल को। और ये फंक्शन ग्रुप किसका है? ईथर का। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ईथर थायोल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ईथर थायोल। ईथर क्या हो जाएगा? ईथर थायोल। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की जगह पर S लगा देंगे, तो वहां पर हमारे पास ये थायोल फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है। तो इस तरह हम क्या करते हैं? इसका फंक्शन ग्रुप को चेंज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनके अंदर क्या होता है जी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं जी उसके ऑक्सीजन फंक्शन कंटेनिंग फंक्शन। सबसे पहले मैं उसका भी सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसकी क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसकी क्या लिखेंगे? क्लास, ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है। फिर इसके क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे कि इनकी एग्जाम्पल क्या है। फिर कुछ का मैं साथ क्या लिखूंगा? जनरल फॉर्मूला भी लिखूंगा। ये जनरल फॉर्मूला जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूले से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन में सबसे पहला हमारे पास है, तो फर्स्ट हमारे पास है OH ग्रुप। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम, ये हमारे पास अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। ये कौन सा हमारे पास है? ये अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल, हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको फिनोल भी पढ़ते हैं। हम इसको क्या पढ़ते हैं? फिनोल भी पढ़ते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट, 2-3 तरह की प्रोनाउंसिएशन है, नाम याद रखें इसके, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमारे पास क्या है? इनके CH3OH, ये हमारे पास ये बॉन्ड जो है इससे कोई R ग्रुप यानी कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा इसके साथ।
ठीक है, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल या मिथानोल भी पढ़ते हैं इसको, हम क्या पढ़ते हैं इसको, मिथानोल। अब इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होगा CnH2n+2 और उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन का नंबर, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट, हमने ऑक्सीजन लिख दी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद है, ईथर। कौन सा फंक्शन ग्रुप हमारे पास है, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन R। ठीक है, R हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं, R में भी डिफरेंट, R में भी सेम। अब ये कौन सा हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, हम इसको क्या कहते हैं, इस क्लास का क्या नेम है, इसका नेम है हमारे पास ईथर लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं जी, ईथर लिंकेज कहते हैं, ईथर लिंकेज। अब इसका हमारे पास कोई एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगी, R की जगह पर क्या आ गया, CH3, फिर हमारे पास ऑक्सीजन, फिर क्या हमारे पास आ गया CH3। अब इसका जनरल फार्मूला भी वही है जो अल्कोहल का है, इसका जनरल फार्मूला भी वही है जो क्या है, अल्कोहल का है। देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन 2, CnH2n प्लस क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया 2। अब हम जनरल फार्मूला जो लिखते हैं वो जितने किसी एलिमेंट के अंदर कार्बन होते हैं हाइड्रोजन प्लस कर देते हैं, उसमें +2 यानी कि देखते हैं किस हिसाब से हाइड्रोजन कम है ज्यादा, उस हिसाब से हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ईथर फंक्शन ग्रुप है, इसमें हमारे पास ये ईथर लिंकेज है, इसका ये क्या है हमारे पास जनरल फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ग्रुप, हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक। कौन सा हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है C≡OH, C≡OH। या इससे पहले हम एक और फंक्शन ग्रुप लिखते हैं, इससे पहले एक और फंक्शन ग्रुप लिखते हैं, वो हमारे पास है ये फंक्शन ग्रुप है C≡O, इधर हमारे पास क्या है H। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा इसके ना 2 नाम, इसको हमारे पास जनरल नेम हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो, ऑक्सो भी कहते हैं, इसको हम फॉर्माइल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और आम जनरल हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है R, R की जगह पर कोई कंपाउंड लिख ले, फंक्शन ग्रुप CH3, C≡O, हमारे पास क्या आ गया H। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका जनरल फार्मूला वही हमारे पास है, सिर्फ क्या आ जाएगा, CnH2n प्लस साथ क्या आ जाएगा हमारे पास O, जो हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है साथ वो आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास फंक्शन ग्रुप हमारे पास आ जाएगा ये एनदर फंक्शन ग्रुप है, हम इस H की जगह पर भी क्या कर देंगे, R लिख देंगे, R आ जाएगा हमारे पास R C≡O, हमारे पास क्या आ जाएगा R। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट इस तरह भी लिखते हैं, शॉर्ट हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, जिनके R2CO, R2CO, इसको हम शॉर्ट इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, कीटोन, ये हमारे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास कीटोन, या इसको कहते हैं एसीटोन, और इसका हमारे पास जो जनरल नेम है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप, हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम इसका देखें एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल हमारे पास बनेगी CH3, एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगी, CH3, C≡O CH3, लेकिन इसका भी जनरल फार्मूला क्या रहेगा, सेम वही होगा जो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड का। इसका भी जनरल फार्मूला क्या होगा, वही होगा जो हमारे पास किसका है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास है फंक्शन ग्रुप, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारे पास है कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप हमारे पास है, जैसा कि C≡O, हमारे पास क्या आ जाएगा H।
मैंने क्या किया, इसी फंक्शन ग्रुप में क्या किया है, एक O का क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, इसका नाम क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O क्या आ जाएगा, OH। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है जी एसिटिक एसिड, क्या है इसका नाम, क्या है, एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक, बट इंपॉर्टेंट बात है, जब जहां भी हमारे पास CH3 आ जाता है, ये एसीटो की आवाज देता है, ये एसीटो का हमारे पास साउंड देता है, नाम देता है, जैसे एसिटिक एसिड, एसीटो, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, अब देखिए इस जनरल फार्मूले में हमने सिर्फ इसी फार्मूले में एक ऑक्सीजन का क्या इजाफा किया है, तो जो इसका हमारे पास जनरल फार्मूला था वही इसका सिर्फ एक ऑक्सीजन का इजाफा कर देंगे, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास CnH2n, हमारे पास क्या आ जाएगा, O2, यानी कि यही इसका भी क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी किसी में हमने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन का इजाफा किया, हमारे पास क्या हो गया, O2 हो गया। इसके बाद हमारे पास है एक फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, देखते हैं हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, फिर R, फिर हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन ग्रुप में हमने यहाँ R से पहले एक O लगा दिया, एक फंक्शन ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा हमारे पास O, एंड क्या आ जाएगा हमारे पास CH3। अब इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास वही होगा जो इसका है, CnH2nO2, जो इसका जनरल फार्मूला वही हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग। इसके बाद हमारे पास फंक्शन ग्रुप हमारे पास है, एक और फंक्शन ग्रुप हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास क्या आ गया, X, X इसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हैलोजन को, तो ये हमारे पास हो गया हमारे पास हैलोजन एसिड, ये हमारे पास कौन सा हो गया, हैलोजन एसिड। तो ये हमारे पास क्या, एसिड हैलाइड हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं जी, एसिड हैलाइड, इसको हम क्या नाम देते हैं जी, एसिड हैलाइड। और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास CH क्या आ जाएगा 3 C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा हमारे पास कोई Cl या Br ग्रुप। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा यही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास हैलोजन ग्रुप है, क्या आ जाएगा CnH2n, साथ क्या आ जाएगा O, एंड क्या आ जाएगा X, यानी कि जो हमने हैलोजन ग्रुप लगाया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, हमारे पास फंक्शन ग्रुप हमारे पास आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O, हमारे पास ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास R। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, एंड हमारे पास क्या चला जाएगा CH3। ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड की क्या एग्जांपल, ये हमारे पास कुछ क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, ये कुछ के जनरल फार्मूले मैंने साथ रिप्लेस किए, उनके साथ कुछ क्या है, एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हमारे पास कौन से हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन ग्रुप हमारे पास है NH, हमारे पास क्या है 2, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप, क्या कहते हैं, अमाइनो, या हम इसके कहते हैं अमीन ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। यानी कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, CH3NH2, हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं जी मिथाइल अमीन, हम इसको क्या कहते हैं जी, मिथाइल अमीन। इस तरह ये हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो ग्रुप, इस तरह हमारे पास ये बेंजीन के अगर ग्रुप लगा हो ऊपर, ठीक है, तो इसको हम बेंजाइल अमीन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक इसका और नाम भी है हमारे पास कॉमन, इसको क्या कहते हैं, एनालीन भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन हमारे पास इसकी टाइप्स है, ये हमारे पास जो NH3 है अमीन ग्रुप जो है इसके हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, जैसे कि RNH2 ये एक क्लास है, यानी कि एक हमने अमोनिया में से NH3 में से NH3 में से एक हाइड्रोजन प्लेस करके R ग्रुप लगा दिया, ये हमारे पास एक बन गया, इसका नाम हमारे पास है प्राइमरी अमीन, इसका नाम हमारे पास क्या है प्राइमरी अमीन। इस तरह हमारे पास अगर हम क्या कर दें एक और H इसी में से एक और H रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास R2NH, ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। अगर इसी में से एक और H रिप्लेस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टर्शरी अमीन R3N, ये इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, ये इसके ऊपर क्या मौजूद है लोन पेयर, ये बन जाएगा टर्शरी अमीन। इसी तरह इसमें एक और R ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा R4N, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको क्या कहते हैं क्वार्टनरी अमीन कहते हैं। लेकिन इसको वैलेंसी बैलेंस करने के साथ कोई नेगेटिव ग्रुप लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये शो करेगा ये कोई साल्ट कंपाउंड है, यानी कि इस तरह इसके क्या बन जाएंगे साल्ट बन जाएंगे। इस तरह हमारे पास अमीन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, और देखिए हर एक की क्या डिफरेंट अपनी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मौजूद होंगे हर एक अमीन्स के अंदर, ये साल्ट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास अब नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के लिए हम कहते हैं नेक्स्ट चलते हैं अगली बोर्ड। अच्छा, जिस तरह हमारे पास है एक और फंक्शन ग्रुप हमारे पास है NO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं जी नाइट्रो ग्रुप। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो हमारे पास क्या बनेगा CH3NO2, लेकिन नाइट्रो ग्रुप है, ये जो नाइट्रो है ये एक्ट करता है एक्ट एज प्रीफिक्सेस, ये किसके तौर पर एक्ट करते हैं प्रीफिक्सेस के तौर पर, जैसे इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, जैसे कि नाइट्रो पहले मिथेन उसका नाम बाद में आया, ठीक है, तो ये किसके तौर पर एक्ट करता है प्रीफिक्सेस के तौर पर। इसी तरह अगर हमारे पास ये नाइट्रो कंपाउंड है तो अगर ये हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड, लेकिन इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एमडी कैट के हवाले से भी और पेपर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कौन सा ग्रुप है। ये नाइट्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ अल्काइल ग्रुप क्या है मौजूद है, इसके साथ क्या है अल्काइल ग्रुप मौजूद है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए हमारे पास ऑक्सीजन R ग्रुप डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, अब जो है अल्काइल ग्रुप हमारे पास किसके साथ मौजूद है ऑक्सीजन के साथ मौजूद है। अब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ ग्रुप है मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे नाइट्राइड ग्रुप, इसको हम क्या कहेंगे नाइट्राइड ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं नाइट्राइड ग्रुप। इनकी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के इनके फंक्शन ग्रुप जो चेंज होते हैं इसको हम कहते हैं नाइट्राइड ग्रुप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं हमारे पास ये अमाइड फंक्शन ग्रुप, ये हमारे पास है NC डबल बॉन्ड O NH हमारे पास क्या है 2, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है हमारे पास ये है अमाइड, ये हमारे पास क्या है अमाइड फंक्शन ग्रुप। अच्छा, अमाइड फंक्शन ग्रुप कहां कहां पाया जाता है, अमाइड फंक्शन ग्रुप अगर देखा जाए तो अगर इसकी जगह पर हम R लगा दें CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये हमारे पास हो गया यानी कि अमाइड। एक और यही फंक्शन ग्रुप किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है जहां हमने पढ़ा था, अगर इसकी CH3 को हटाकर अगर क्या लिख दिया जाए NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये किसका फार्मूला हो गया हमारे पास यूरिया का, इसका फार्मूला हो गया यूरिया। तो यूरिया के अंदर भी कौन सा फंक्शन ग्रुप पाया जाता है एमाइड फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है CN, जिसको हम कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं सायानाइड, क्या लिखते हैं सायानाइड फंक्शन ग्रुप, ठीक है सायानाइड। तो इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो क्या आ जाएगा, यानी कि CH हमारे पास क्या आ गया 3, हमारे पास क्या आ गया CH हमारे पास 3 CN। अब इसके नाम दो तीन तरह लिखे जाते हैं, दो तीन तरह इसका नाम लिखा जाता है, उस पर गौर करनी है। एक तो इसका कॉमन नेम है, जैसे हमारे पास है मिथाइल सायानाइड, ठीक है ना, जैसे हमारे पास है मिथाइल सायानाइड कॉमन नेम, एक हमारे पास ये है। अगर हम इसका
आयोपिक नेम लिखे तो हमें ये कार्बन नंबर हमारे पास 1, कार्बन नंबर हमारे पास 1, ये कार्बन, अब हमें ये 2 कार्बन को काउंट करने पड़ेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब इसका सेकंड नेम भी आएगा, आयोपिक नेम भी आएगा, वो इसका नाम क्या हमारे पास है, और उसका सेकंड नेम हमारे पास है नाइट्राइल, वो इसका सेकंड नेम क्या है, नाइट्राइल। तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे, हमारे पास ये 2 कार्बन है, एथेन नाइट्राइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। एक इसका नाम और हमारे पास है कि अगर हम इसका CH3 है, ये CH3 है, इसका नाम मैंने पहले भी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, एसीटो, हम क्या पढ़ते हैं, एसीटो नाइट्राइल भी कहते हैं, इसको क्या एसीटो नाइट्राइल भी कहते हैं, एसीटो नाइट्राइल। इसी तरह हमारे पास लास्ट फंक्शन ग्रुप है नाइट्रोजन का, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि NH C डबल बॉन्ड J, इसको हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, वो हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने अमाइन, ये हमारे पास है I से अमीन फंक्शन ग्रुप, ये कौन सा हमारे पास है, अमीन फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, तो इसको हम पढ़ते हैं अमीन, I से अमीन फंक्शन ग्रुप। तो हमारे पास है यानी कि H C सिंगल बॉन्ड NH, हमारे पास ये आ गया 2। तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है आज के, तो इस फंक्शन ग्रुप, ये आज के हमारे फंक्शन ग्रुप है, तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर के बेस पर हम क्या लिखते हैं, नॉर्म लिखते हैं। इस ऑर्डर को याद करें, इस ऑर्डर की ये प्रेफरेंस ऑर्डर है किसी भी फंक्शन ग्रुप का, अगर ये हम नहीं याद करते तो हमें किसी भी फंक्शन ग्रुप का और नोमेनक्लेचर के अंदर नाम लिखना क्या हो जाएगा, यानी कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये फंक्शन ग्रुप याद करें, इसको रटा लगाएं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्या हुआ, खत्म हो गया।